हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, देखिए जिन बच्चों ने अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस का पेपर किया है, तो दोस्तों वे सभी विद्यार्थी अपना पेपर चेक कर सकते हैं कि इनका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है हंस पद। देखिए जब आप लिखते समय कोई पद छोड़ देते हैं तो ये त्रुटि दूर करने के लिए आप हंस पद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है इम। दोस्तों इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए चंबल इसमें स्त्रीलिंग है। दोस्तों इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं से शब्दों के जोड़ से बनी है। तो देखिए रेलगाड़ी में दोस्तों रेल जो ये शब्द है ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा का है, जबकि गाड़ी शब्द इसमें हिंदी का है। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं होता है। हमारा नया प्रश्न है, सदानंद में संधि है। तो दोस्तों सदानंद में व्यंजन संधि होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, टिप्पणी की भाषा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है वस्तु प्रधान भाषा होनी चाहिए इसकी। हमारा नया प्रश्न है, शब्दावली का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है शब्दों का समूह। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कंप्यूटर के एक फाउंड का नाम। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित भाषाओं के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका सही आंसर हमारा है ज्ञानाक्षरी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है तुलसीदास। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक कौन हैं। तो कर्मभूमि ये पुस्तक दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हेमकृतनी के रचयिता का नाम है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ये रचना दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिनी के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है लक्ष्मीन। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अपभ्रंश। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र नैनीताल और अल्मोड़ा है। इसके बाद दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देखिए दोस्तों देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से। दोस्तों आपका पेपर किस तरह का रहा है और अगले आपके जीएस के और साथ में उत्तराखंड जीएस आपका किस तरह से पूछा गया था, वो सब वीडियो आपको बहुत जल्द ही प्राप्त करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।